पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी तथा संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को ग्रैंड डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री से किया गया सम्मानित। रूस की अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ फंडामेंटल स्टडीज ने दिया सम्मान। देश भर में मनाया गया नवरात्रि का त्योहार। राजकोट, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, धमतरी, चंडीगढ़, गोवा, राजस्थान के रतनगढ़ तथा बिलासपुर के टिकरापारा में सजाई गई चैतन्य देवियों की झांकी। भारत के साथ नेपाल के पोखरा में भी चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर शहर में निकाली गई रैली। शक्ति स्वरूपा बनने का आह्वान। अंबाला, कैंट, फतेहाबाद तथा लुधियाना समेत कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। जोधपुर के गांधी मैदान में महाशक्ति द्वारा महापरिवर्तन के समय विषय पर 6 दिवसीय कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग शामिल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवा सम्मेलन का आयोजन। रैली निकालकर दिया मानवीय मूल्यों का संदेश। और सैन फ्रांसिस्को में विश्व शांति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। शांति के लिए वैश्विक प्रयास करने पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी तथा संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फंडामेंटल स्टडीज के फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी विभाग द्वारा ग्रैंड डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से नवाजा गया। यह अवार्ड भारत तथा विश्व के कई देशों में बेहतर संबंधों एवं मानवीय मूल्यों के विकास के लिए दिया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित समारोह में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर शांति पुष्पा कुमारा जयशेखरा ने मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सेंट पीटर्सबर्ग की प्रभारी बीके संतोष, मॉस्को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा तथा रशिया सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी समेत कई लोग उपस्थित थे। यह डिग्री ऑक्सफोर्ड शिक्षा नेटवर्क, शांति एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय परिषद और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के निर्णय के बाद दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से दादी जानकी सेंट पीटर्सबर्ग में उपस्थित नहीं हो सकी थी, जिसका सर्टिफिकेट दादी रतन मोहिनी ने प्राप्त किया। उनके रशिया के दौरे के अवसर पर बौद्ध धर्म समेत कई संस्थानों ने भी उन्हें सम्मानित किया तथा भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच मधुर एवं मूल्यों को स्थापित करने के महान कार्यों की सराहना की। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ संस्थान से जुड़े लोगों ने परंपरागत तथा मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। उपासना एवं शक्ति का प्रतीक पर्व तथा दुर्गुणों का नाश करने वाली शक्ति वाहिनी दुर्गा के रहस्यों से अवगत कराने के लिए कहीं चैतन्य देवियों की झांकी तो कहीं रैली निकालकर पर्व पर दुर्गा समान बनने का संदेश दिया गया। इस दौरान भारत के कई शहरों के साथ नेपाल के पोखरा तक इसकी झलक देखने को मिली। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजकोट, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, धमतरी, महाराष्ट्र के नागपुर, चंडीगढ़, गोवा, राजस्थान के रतनगढ़ तथा नेपाल के पोखरा में भी
गुजरात राजकोट के केड़वाड़ी सेवा केंद्र में चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर ईश्वरीय संदेश दिया गया। चैतन्य देवियों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली के रूप में सजाया गया। इस झांकी का उद्घाटन राजकोट सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके भारती समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों से अपील की गई कि वह दुर्गा समान अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। छत्तीसगढ़ की दुर्ग सेवा केंद्र पर भी चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। इस विशाल झांकी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि सुरेंद्र दुबे, वन मंडल अधिकारी शालिनी रैना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि देवियों का अवतार हर कोई बन सकता है, लेकिन उसे अपने अंदर मूल्यों का स्थान देकर शक्ति स्वरूपा बनना होगा। धमतरी सेवा केंद्र में भी मनमोहक रूप से झांकी सजाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता, विधायक गुरुमुख सिंह, प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया, समाज सेवी राजेश शर्मा, कांग्रेसी नेता विकास शर्मा समेत कई लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि शक्ति एवं साधना का प्रतीक देवियों से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। सब देख रहे हैं बहनों को, जिनकी एकाग्रता के कारण ये बहनें देवी मूर्ति के रूप में आपके समक्ष हैं और ये राज्यों की विधि का ही ये बहुत सुंदर चित्रण है, जिसके कारण हमारे जीवन में एकाग्रता प्राप्त होती है कि माँ दुर्गा का बहुत बड़ा इस जगत के लिए उनका कर्तव्य और उनकी इस जगत को देन है कि उन्होंने यहाँ से असुरों का संहार किया और पुनः राम राज आया। गोवा के मडगांव में भी नवरात्रि के पर्व पर चैतन्य देवियों की झांकी लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कीर्तनकार चंद्र हसदुआ, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरीशचंद्र नागवेकर, सुप्रसिद्ध समाज सेविका उषा सरदेसाई, चंडीगढ़ से आए गायक जय गोपाल लूथरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, बीके सुरेखा समेत कई लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में चैतन्य देवियों की झांकी के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया गया। साथ ही बीके जय गोपाल लूथरा ने आध्यात्मिक गीतों से सभी को सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने चैतन्य देवियों के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत हुए। साथ ही राज सेक्टर 33A में ज्ञान सरिता कार्यक्रम आयोजित कर नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राजयोग शिक्षिका बीके ललिता ने कहा कि मनुष्य के अंदर दैवी शक्तियां निहित हैं, परंतु उसे राजयोग ध्यान के जरिए जागृत करने की आवश्यकता है। राजस्थान के रतनगढ़ में चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर डांडिया रास खेली गई। बड़ी संख्या में आए लोगों ने चैतन्य देवियों के दर्शन कर अभिभूत हो उठे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए स्वर्ण व्यवसायी किशन लाल सर्राफ, ओम प्रकाश मंगलहारा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा तथा बीके बसंती ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने आरती उतारकर देवियों के दर्शन किए तथा श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने 9 देवियों के अलंकारों के बारे में जानकारी ली।
बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र में सजाई गई चैतन्य देवियों की झांकी से लोग अभिभूत हो उठे। सभी देवियों के दर्शन के पश्चात मिल रहे आध्यात्मिक ज्ञान एवं अलंकारी रहस्यों से श्रेष्ठ जीवन बनाने का संकल्प लिया। चैतन्य देवियों की झांकी को देखने के लिए बड़ी देर तक लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रही। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने देवियों के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। कितने सुंदर शब्द है, 9 प्लस रात्रि, अर्थात रात्रि तो है पर हमारे लिए नहीं हो जाती है। जब कलयुग का घोर अंधकार पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाता है तो परम पिता परमात्मा का अवतरण हमारे भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है। भारत के साथ नेपाल के पोखरा में भी नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय रस्म रिवाजों के साथ चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर पूरे शहर में रैली निकाली गई। इस रैली में नेपाल पुलिस के जवानों, स्कूल के छात्रों समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य शामिल हुए। हाथों में शिव ध्वज और स्लोगन लिखे बैनर एवं पोस्टर के साथ रैली के समापन में नेपाल के सूचना एवं संस्कृति मंत्री मिनेन्द्र रिजाल तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान पोखरा के वरिष्ठ पदाधिकारी बीके शैलेश तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मनमोहक रूप से सजाई इस झांकी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर पश्चिमांचल विकास क्षेत्र के सह क्षेत्रीय प्रशासक रेग्मी, कास्की जिला प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान पश्चिम क्षेत्र की प्रभारी बीके परिणीता ने उपस्थित लोगों से ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग द्वारा जीवन में परिवर्तन करने की अपील की। घाटकोपर में भी नवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर घाटकोपर क्षेत्र की प्रभारी बीके नलिनी, नगर सेवक कमलाकर नाइक, इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नवरात्रि के पर्व का आध्यात्मिक संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती तथा बीके सुजाता ने लोगों को नवरात्रि से ईश्वरीय संदेश लेने की अपील की। ऐसे असुरों का दमन करने के लिए देवी की आवश्यकता है, लेकिन वो देवी कौन है इसे तो लोग भूल चुके हैं। तो स्थूल रूप से वो देवी की आराधना करते हैं और देवी की आराधना करते हैं। 9 दिन तक वो उनकी पूजा उपासना करते हैं और 10वें दिन वो असुर का संहार, जिसको दशहरा कहते हैं, असुर का संहार, ऐसा वो उसको मनाते हैं। जोधपुर के गांधी मैदान में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का समय के अंतर्गत 6 दिवसीय गीता ज्ञान रहस्य प्रवचन माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हुबली कर्नाटक की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वीणा, गुजरात से आए योगाचार्य दुष्यंत मोदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, बीके फूल तथा बीके रेणु समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कई दिन तक चले इस कार्यक्रम में गीता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, कई विषयों के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए कहा कि गीता का सच्चा ज्ञान मनुष्य की तरक्की और संपूर्ण पवित्रता एवं परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बताता है, परंतु गीता के सही ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करें। गांधी मैदान में आयोजित विशाल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय की प्रासंगिकता में जरूरी है कि गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही योगाचार्य दुष्यंत मोदी ने ताली बजाओ रोग मिटाओ विषय पर कई बीमारियों को नियंत्रित करने का उपाय बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पुणे के डेक्कन क्लब में रोटरी क्लब द्वारा ब्रह्मा कुमारीज पुणे ढनकवाड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुलभा तथा मीरा सोसाइटी की प्रभारी बीके नलिनी को बेस्ट टीचर अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके सुलभा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी तथा बेहतर समाज की स्थापना के लिए राजयोग ध्यान को जीवन में उतारने की अपील की। इस अवसर पर रोटरी क्लब के कई पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने इसे एक यादगार क्षण बताया। पंजाब कोटकपूरा सेवा केंद्र पर विश्व हृदय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना, कोटकपूरा प्रभारी बीके संगीता, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनवीर गुप्ता, फरीदकोट प्रभारी बीके प्रेमलता, डॉक्टर राजकुमार सिंघल, पंजाबी हास्य अभिनेता मेहर मित्तल समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि हृदय रोग समेत कई बीमारियों के समाप्ति के लिए राजयोग के साथ व्यायाम एवं जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर सेहत के लिए प्रयास करने पर बल दिया। इसका बेसिक पर्पस यही था कि दुनिया भर में इतनी अवेयरनेस लाई जाए कि दिल को कैसे बचाया जाए। तो इसको कई रूपों से मनाया जाता है। एक जो हम आपके सामने कर रहे हैं जिसको अवेयरनेस कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ बातें करेंगे, इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ग्वालियर महाराजपुरा सेवा केंद्र मालनपुर द्वारा रेनबैक्सी लेबोरेटरी में स्व प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति तथा प्रबंध प्रशिक्षक बीके अनूप, रेनबैक्सी एचआर सौरभ शर्मा तथा एचआर विभाग के पुरुषोत्तम दुबे आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। बीके ज्योति ने स्व प्रबंधन के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वयं को व्यवस्थित करने का अर्थ तन के साथ मन का भी संतुलन बनाने की जरूरत है। आज हम अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए भौतिकता की चीजों को तो इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि हम धन से डल्लर पर गद्दा तो ले आए, लेकिन नींद तो आई नहीं देगी। और नींद किसी दुकान पे मिलती। गति जो है, गति का मतलब जीवन और जड़ता का मतलब मृत्यु। और गति है तो अवरोध भी है। अगर अवरोध है, जिन अवरोधों को अगर हम पार करना किस प्रकार सीखेंगे, अपने आत्मा पर नियंत्रण करके, अपने आत्मा को बल देंगे। बहुत अच्छी बात बताई थी ज्योति बहन ने कि हमारी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए हमें इस प्रकार के प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश के मऊ सेवा केंद्र की 8वीं सालगिरह मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रामनिवास राय, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, रेलवे डीटीआई हरिद्वार यादव, बाल विकास अधिकारी प्रतिभा शर्मा, भैरवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। अंबाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रोटरी इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल क्षेत्र के सहायक गवर्नर डॉक्टर रतन सिंह, रोटरी क्लब अंबाला के अध्यक्ष धर्मपाल गुलाटी, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एसके देशवाल, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, शाहबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने शुभ कर्म करने से जीवन में सफलता पाने पर जोर दिया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने भी प्रेरित करते हुए सत्कर्मों द्वारा विकारों से मुक्त होने की अपील की। महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने कहा कि सत्कर्मों से ही मनुष्य प्रगति की ओर बढ़ता है और सत्कर्मों से ही वह परमात्मा से जुड़ जाता है। जो पुण्य कर्म करना करते चलो, ये भी सोचो इतना किया, करते चलो, करते 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 कोई कमियां होंगी, जैसे काम लोगों का सभी कहते छोड़ो, किस वेद शास्त्र में नहीं, किस ग्रंथ में नहीं है, पर आप श्रेष्ठ करते चलो तो ये पांचों आप ही हाथ जोड़ करके करें, जिसको छोड़ने का कोशिश करें। शुभ कर्म की बात कर रहे थे, शुभ कर्म करना तो बेसिक की लाइन है कि देश सेवा पर वो है, शुभ कर्म के करो न डरो हर से जब जाए करो, निश्चय तक अपनी जीत करो। शुभ कर्म से ही जीत होगी, जब तक शुभ कर्म नहीं होंगे अपनी जीत नहीं होगी। और जब जीत होगी। लुधियाना के विश्व शांति सदन में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सांसद के सदस्य रविंद्र सिंह बिट्टू, विधायक भारत भूषण आशु, आईटीबीपी के कमांडिंग ऑफिसर कुंदन प्रसाद, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने महायोजना की जानकारी देते हुए सभी से अच्छे कर्म करने की अपील की और उपस्थित अतिथियों ने भी श्रेष्ठ कर्मों द्वारा जीवन को सफल बनाने पर प्रेरित किया।
कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। साथ ही सत्र के द्वारा हुए अनुभवों को लोगों ने साझा भी किया। 7 billion acts of goodness, ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ अच्छा भी करना चाहिए। और मुझे इस लेक्चर से रियलाइजेशन हुई कि कभी इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अपने आप को खुश करें तो लोगों को खुश करेंगे, लोग खुश होंगे तो वो आगे लोगों को खुश करेंगे। तो मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए लेक्चर बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ, क्योंकि कभी कभी हम भूल ही जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से नन्हे बाल कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया। इससे पूर्व सेवा केंद्र में संस्था से जुड़े लोगों के लिए महायोजना कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। श्री औरोबिंदो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के प्राचार्य RL बहल, महायोजना के निदेशक BK रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी BK राज, माउंट आबू से आई BK प्रकाश समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इसकी जानकारी दी जा सके। हम करेंगे फिर हमें देख और करेंगे, कई को प्रेरणा मिलेगी। जब ये प्रोजेक्ट मैं मधुबन से लेकर आई थी में से, तो उस समय बहुत मेरे को था कि ऐसा कोई सिस्टम बने कि लुधियाना जो है गुड एक्ट्स का शहर बन जाए और लोगों को एक सोचने मिले कि ऐसा भी संभव हो सकता है। हरियाणा के फतेहाबाद सेवा केंद्र द्वारा पायोनियर कॉन्वेंट स्कूल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में BK रामप्रकाश ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सत्कर्म करने की अपील की, साथ ही अपने अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों समेत शिक्षकों ने अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। कार्यक्रम में स्कूल के MD विजय निमोही और सेवा केंद्र प्रभारी BK सीता समेत कई लोग उपस्थित थे। ऐसे ही बाबा दीप सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड नर्सिंग में भी महायोजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के MD डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज, प्राचार्य डॉक्टर ममता चौधरी, सेवा केंद्र प्रभारी BK सीता समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। Spirituality is a dynamic force. ये ना डिफेंसिव एनर्जी नहीं है। हम कई बार सोचते हैं हम भगवान को याद करते हैं, मेडिटेशन करेंगे ना वो हमारी रक्षा करेगा या हमारे को कुछ होगा उनको बचाएगा। जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी एक, उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो एनर्जी अगर हम हमारी जो फिजिकल एनर्जी है उसमें इंटीग्रेट कर दें तो हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा त्रिदिवसीय युवा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गहोई समाज युवा और लॉयंस क्लब के अध्यक्ष कृष्णा रावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदर्श कुमार जैन, सेशन जज संजीव दत्ता, मजिस्ट्रेट JS श्रीवास्तव और प्रदीप दुबे, ब्रह्म कुमारी युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर BK अनुसुईया और BK रेखा, प्रभाग के सक्रिय सदस्य BK वर्णिका समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सकारात्मक चिंतन और खुशनुमा जीवन विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि सकारात्मक चिंतन असफल नहीं हो सकते और सकारात्मकता से ही जीवन खुशनुमा बनता है। सम्मेलन के दौरान रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए सैकड़ों युवाओं ने नगर वासियों को व्यसन मुक्त रहने का संदेश दिया। जबलपुर के आधारताल सेवा केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजयोग द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ तन खुशहाल जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विक्टोरिया हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर शिव कुमार पांडे, पेंशनर संघ के उपाध्यक्ष NP अवधिया, सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता, नेपियर टाउन सेवा केंद्र प्रभारी BK भावना ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में BK भावना ने परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ जीवन को खुशहाल बनाने पर प्रेरित किया। साथ ही स्वस्थ मन और तन के लिए राजयोग को सर्वश्रेष्ठ औषधि बताया। ब्रह्म कुमारी बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र की 36वीं सालगिरह देवीदास गार्डन में धूमधाम से मनाई गई।
कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया से आई बीके मॉरीन चैन, बोरीवली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती ने केक काटकर सभी को बधाई दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ बहनों ने शुभकामनाएं देते हुए सभी को हर वर्ष सेवा केंद्र के साल पूरे होने के साथ साथ स्वोन्नति करने पर जोर दिया। भगवान दुख दिया नहीं है, नहीं? सुख देता, सुख दाता, दुख दाता नहीं है। और छोड़ा हम शाकाहारी हैं, सो ठीक है, शाकाहारी अच्छी लगती है, जरूरी है। और 5 नारियों ब्रह्म कुमारी में ऊपर है नंबर 1। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। साथ ही बाल कलाकारों ने विकारों रूपी रावण पर जीत पाने के लिए आध्यात्मिकता के महत्व को नृत्य नाटिका द्वारा दर्शाया। अजी सुनते हो? क्या है माया? इन लोगों के ऊपर हमारी बात का असर क्यों नहीं होता है? इन सभी के चेहरे पर डर के बदले मुस्कुराहट क्यों दिखाई देती है? महाराष्ट्र थाने में ब्रह्म कुमारीज के मेडिकल प्रभाग तथा थाने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा स्माइलिंग हार्ट विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन टीसा के अध्यक्ष मधुसूदन खंबाटे, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी एचओडी डॉक्टर रतन राठौड़, एसोसिएशन ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट के अध्यक्ष आशा भानुशाली, मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, थाने सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला समेत विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रतन ने जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए मन को शांत तथा सकारात्मक सोचने पर जोर दिया और स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की अपील की। सैकड़ों की संख्या में चिकित्सकों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। पानीपत के हुडा सेक्टर 12 सेवा केंद्र में महिलाओं के लिए वहा जिंदगी वहा विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध समाज सेविका निर्मल दत्त, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति उपस्थित थी। कार्यक्रम में बीके सुनीता ने अच्छी बातों को सुनने के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में धारण करने की अपील की। साथ ही जिंदगी को वाह बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। निर्मल दत्त ने भी खुशहाल जीवन जीने के लिए औरों से अपेक्षा करने की बजाय स्वयं ही खुद की सराहना करने की सलाह दी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर सफल जीवन के गुर सीखे। लेकिन वहाँ पहुँचे जो एकदम जो वहाँ पहुँचते जो अनुभव हुआ वो एक अजीब अनुभूति थी। 3 दिन में लगता है कि जैसा पता नहीं हम वहाँ से क्या खजाना लिया है, क्या चीज थी। उसका मुझे ऐसे लगा कि जैसे जो वहाँ पर तपस्या, रात के मेडिटेशन जो बहनें कर रही हैं, इतनी तपस्वी बहनें हैं, पूरा जिन्होंने पूरा जीवन वहाँ समर्पित कर दिया है समाज के काम के लिए। प्रभु के चरणों में तो लड़ाई करता है, उसके साथ समाज के काम के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए जो लगी है रात। नेपाल के तमघास जिला पुलिस कार्यालय में सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान ने तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग का अभ्यास करने की सलाह देते हुए आध्यात्मिकता को जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। कार्यक्रम में पुलिस हेड हिमालय श्रेष्ठ समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित थे। समाज में जो अपराध हो रहे हैं, आज कोई किसी का मर्डर करता है, कोई किसी को मारता है, कोई आज किसी को, ये सब का कारण आज इतना ही नहीं, कोई ड्रग्स लेता है, नशा करता हूँ, सब का कारण है निगेटिव सोच। तो इसीलिए अपने आप को निगेटिव से बचाना है और तब हम देश की सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, उमंग उत्साह भी कर सकेंगे और तब जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम कैसे पॉजिटिव रहे? हर परिस्थिति विपरीत है, बातें विपरीत है, तो भी पॉजिटिव बने। उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, हमें पॉजिटिव सोचना है। ऐसे ही सेवा केंद्र में भी सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके भगवान ने लोगों को सकारात्मकता के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए व्यर्थ बातों से स्वयं को मुक्त रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
पश्चिम नेपाल बागलुंग, बैनी और कुश्मा के जिला कारागार तथा पुलिस अधिकारियों के लिए जीवन में मूल्यों का महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने अपराधों का कारण जीवन में नैतिक मूल्यों की कमी को बताया, इसलिए अपराध मुक्त बनने के लिए नैतिक मूल्यों से व्यवहार में परिवर्तन लाने पर प्रेरित किया। आप देख सकते हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें जिसमें कारागार सहित पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों के साथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सावित्री, बीके राधिका समेत कई भाई बहनें उपस्थित थे। ऐसे ही बैनी प्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने विद्यार्थी जीवन से ही नैतिक मूल्यों को धारण कर चरित्रवान बनने पर प्रेरित किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस पर सैन फ्रांसिस्को सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शांति कार्यकर्ता के कार्यकारी निदेशक डेविड हार्टसाउ, कम्युनिकेशन डोजो के संस्थापक न्यूट बेली मुख्य रूप से पैनलिस्ट थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रू तथा राजयोग शिक्षिका बीके सुकन्या ने अहिंसा एवं शांति के लिए मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस पर गहरा अनुभव कराते हुए प्रति क्षण जीवन में उतारने पर बल दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।